स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टीच करूंगा। ट्रांसलेशन शुरू करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। अगर आप ट्रांसलेशन के रूल्स बहुत अच्छी तरीके से जान जाते हैं तो आप बड़े से बड़े सेंटेंस को, स्टोरी को आप हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं। और जब आप हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं तो आप करेक्ट लिख पाएंगे, करेक्ट बोल पाएंगे। तो इस वजह से हमें ग्रामर के हर रूल को, जो बेसिक रूल है, उसको जानना चाहिए। तो उसी क्रम में हम इसको टीच करने जा रहे हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना एक्यूरेट या सही, वो सीखेंगे। अगर आप जानते होंगे तो आपका रिवीजन होगा, और नहीं जानते होंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए हम आपको बिल्कुल प्रारंभ से बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं, ठीक है। जिसमें हम आपको शुरू करेंगे ईच एमआर का या वाज वर्ड का प्रयोग। वो कैसे करेंगे आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमने लिख दिया है ट्रांसलेशन, ये आपका, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया है ट्रांसलेशन। अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं यूज आर, ईच एम आर, ठीक है। देखिए, जैसे हमने आपको लिखा है यूज ऑफ ईच, ठीक है। ईच जो होता है ईच, या आप इसको बोलते हैं, अगला वो है आपका एम, और अगला नंबर आपको दिया गया है आर, ठीक है। यूज ऑफ क्या चीज, ईच एम आर। इन तीनों का मीनिंग है होता है क्या होता है इसका मीनिंग? जो आप देख रहे हैं ईच एम आर, इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल हम आपको टोटली हिंदी में बताएंगे। है या हूं हो सकता है, हूं इस तरीके से, मतलब है या हूं आपका आएगा, ठीक। ईटीसी यानी और भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा तौर पे है या हूं आता है। अब आपको ये बता दें कि जो ईच का प्रयोग है वो किसके साथ होगा, एम का प्रयोग किसके साथ होगा, आर का प्रयोग किसके साथ होगा। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, इसको ध्यान से जरा देखिए। जैसे आपको दिया गया है ईच, ठीक है, ये आपका ईच दिया है, ईच, राइट। तो ईच का प्रयोग यह है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी सिंगुलर, सिंगुलर क्या दे दिया गया आपका, सिंगुलर। ये सिंगुलर आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, तो ध्यान रखिएगा आपका ही, इसमें आप लिखते हैं सी, फिर आपका आता है इट, ठीक है। और एक वचन के नाउन कर सकते हैं, एक वचन, एक वचन, एक वचन का क्या चीज, नाउन, एक वचन का नाउन। ध्यान रखिएगा, नाउन यानी संज्ञा जिसको आप बोलेंगे, ये एक वचन का आपका क्या हो जाएगा, नाउन। ही से इट और एक वचन का नाउन, जिसको हम एक वचन को क्या बोलते हैं, सिंगुलर नाउन ही बोल देते हैं। क्या बोलते हैं आप, सिंगुलर नाउन। इसको हम सिंगुलर या नाउन ऐसे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं ईच का प्रयोग, कि ईच का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ही, सी, इट, और एक वचन का क्या होगा, नाउन होगा। तो वहां पे आप कर पाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, यहां पे आपको दे दिया गया है एम, एम का प्रयोग कहां पे करेंगे, तो इसको जरा ध्यान दीजिए।
ये मैं आपको हिंदी में इसलिए टीच कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के भी बच्चे बहुत हैं या इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं। भाई जिसको भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है, जानना है, तो कैसे जाने, हम स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं और मैक्सिमम उन गरीब बच्चों के लिए जिसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है, वैसे तो कोई भी देख सकता है लेकिन स्पेशली टारगेट गरीब बच्चों के लिए। आइए देखिए, एम जो देख रहे हैं आप, एम का प्रयोग जो है किसके साथ, तो केवल जो है, केवल किसके साथ, आई के साथ, आई होने पर दिया है, केवल आई के साथ, आई के साथ प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। आप देखिए इसमें ईच एम हो गया, अब आर का प्रयोग है, आर देख लीजिए। आर का प्रयोग कहां पे करेंगे, जरा इसको देखिए आप। ठीक है, आर का प्रयोग जो है हम केवल, ध्यान रखिएगा, केवल अब बहुवचन, यानी जिसको हम बहुवचन कहते हैं, बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, अब यहां पे आप जरा देखिएगा, आप इसमें क्या करेंगे, बहुवचन, आप इसमें हम क्या करेंगे, बहुवचन को बोलते हैं प्यूलर, PULRAL, प्यूलर, PULRL, प्यूलर, और नाउन के साथ। प्यूलर नाउन या प्यूलर, केवल बहुवचन सब्जेक्ट से मतलब होता है प्यूलर। यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग हो रही है, ध्यान दीजिएगा। केवल बहुवचन सब्जेक्ट आपको लिखना है, तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुवचन कर्ता के साथ। तो इसमें हम आपको क्या करते हैं, इसमें प्यूलर, PULRAL, प्यूलर नाउन। ठीक है, या प्यूलर सब्जेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगुलर नाउन दे दिया गया केवल बहुवचन के साथ, तो प्यूलर सब्जेक्ट कर सकते हैं इसमें, प्यूलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, के साथ प्रयोग होता है, साथ प्रयोग होता है। ठीक, प्रयोग क्या होता है, होता है। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम नीचे आपको बता रहे हैं इसका और स्ट्रक्चर, उसको कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, STRUCTCHER, स्ट्रक्चर, STRUCTURE, मिसिंग हो रहा है, STRUCTURE, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर का, संरचना। और जैसे आप मैथ में फार्मूला बोलते हैं, ऐसे ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देखिएगा। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे कैसे, उसको हम बता दें। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर प्लस आपको इज लिखना है, फिर यहां पर एम और आर प्लस आपका हो जाएगा, इसको हम कंप्लीमेंट बोलेंगे, कंप्लीमेंट, PLEMENT, कंप्लीमेंट। इसका मीनिंग होता है कंप्लीमेंट का पूरक, क्या बोलते हैं, पूरक, ये पूरक होता है। ठीक है, और प्लस यहां पे अगर हम वर्ड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई सा एक करना है। इसी वजह से हमने यहाँ पर आपको बीच में ओब्लिक लगा रखा है कि इसमें से कोई सा एक करना है। इसके बाद जो वर्ड आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा और फिर उसके बाद अदर भी वर्ड आ सकते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल। इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। इसमें जैसे आपको दिया गया है, इसमें सब्जेक्ट और प्लस ईच एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद अदर वर्ड्स, इसके बेस पे हम आपको सेंटेंस बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ईज पर। जिससे ईज दिया इस पे देखिए, हमने लिखा वह एक लड़का है। तो इसको आप कैसे जो है इसका इंग्लिश बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। वह एक लड़का है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिया, वह के लिए आप क्या करेंगे, ही। अब ईच एम आर में से कोई सा एक, तो आपको सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए हमने ईच का प्रयोग यहाँ बता रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर यानी ही सी इट या इट के नाउन होने पर हमें क्या इस्तेमाल करना है, ईच का प्रयोग करना है। तो देखिए ईच जो दिया गया है ये सिंगुलर के साथ, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ईच। अगर यहाँ पे चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ईच को किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। एस फॉर सिंगुलर और इस एस फॉर में सिंगुलर सब्जेक्ट। एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सब्जेक्ट। और एम का प्रयोग हम इंडिकेशन ऐसे भी कर सकते हैं, केवल आई होने पर, क्या होने पर, आई। और आर का प्रयोग जो होगा वो केवल प्लूरल और सब्जेक्ट होने पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ही जो हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हमने इस लगा दिया। कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो वह क्या है, तो एक लड़का है तो एक के लिए ए और लड़का के लिए आपने कर दिया बॉय। बस हो गया। वह एक लड़का है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या दिया, वह, तो ही हो गया। ईच एम आर में से कोई सा एक चाहिए, तो सिंगुलर है तो हम ईच लगा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर ईच, और एम किसके साथ, आई के साथ, आर किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट, और सिंगुलर तो ईच कर दिया आपने। कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो वह एक क्या है, तो एक लड़का है, तो ईच और बॉय हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, अब दूसरा देखिए ध्यान से। मैं एक, जैसे मैं एक, ध्यान रखिएगा, मैं एक किसान हूं। कोई भी सेंटेंस हो सकती है, पहले छोटी छोटी सेंटेंसों को बता रहे हैं, फिर आप बड़ी सेंटेंस भी देखेंगे। मैं एक किसान हूं, तो देखिए इसमें हम कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या दिया, मैं, तो मैं आपको क्या लिखते हैं, आई। अब सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ईच एम आर में से कोई सा एक आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। ऊपर लिखा हुआ है तो आपने एम कर दिया। कॉम्प्लीमेंट चाहिए, क्या हूं, तो एक किसान हूं, तो क्या हो जाएगा, ऑफ फार्मर। ऑफ फार्मर, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है। और देखिए अब हम आपको बता रहे हैं क्या चीज, आर पर। जो आर दे दिया गया केवल बहुवचनकर्ता के साथ। तो जैसे कहा जाए कि वे किसान हैं, क्या आपने लिखा कि वे किसान हैं, तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए आपने यहां पे लिखा है कि वे किसान हैं, तो यहां पे आपने वे कर दिया, वे किसान हैं। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, वे किसान हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिया है, वे, तो वे के लिए हम लिखते हैं क्या चीज, दे। उसके बाद ईज एम आर में से कोई सा एक, तो आपको यहाँ प्लूरल है तो आर लिखना है।
उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो किसान है। तो फार्मर, किसान को क्या बोलते हैं, फार्मर। तो FARMER और एस लग जाएगा कि वे किसान हैं, बहुत सारे किसान लोग हैं, फ्यूलर्स हैं, तो हमने इस लगा दिया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम बहुत आसानी से और क्या कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन क्रॉप बना सकते हैं, बहुत आसान है। और जो आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यह किसके लिए है, तो अफर्मेटिव के लिए, ये आपका अफर्मेटिव के लिए, ठीक है, ओनली फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या है, जिसमें कोई नेगेटिव नहीं है, कोई WH वर्ड नहीं है। तो इस तरीके से आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे और आप इसको कर पाएंगे। चलिए, अच्छा लगे तो आप इसको नोट कर लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए जहां तक आपके द्वारा पॉसिबल है। और कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। मैंने आज हिंदी मीडियम में टीच किया है, हिंदी में टीच किया है कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनका कमेंट आ रहा था बहुत कि आप हिंदी में भी आप बोला करिए, हिंदी में भी पढ़ाया करिए। तो हमें लगा कि नहीं, उनको ये आवश्यकता है तो क्यों ना उनके लिए भी एक वीडियो बनाई जाए। वैसे तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे भी इसको सीखते हैं, अगर आपको आवश्यकता है तो यू कैन आल्सो लर्न, सीख सकते हैं। ये सबके लिए फायदेमंद है। ग्रामर तो सबके लिए सेम होती है, बस लैंग्वेज बदल जाता है हिंदी इंग्लिश का, और कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और इसको आप नोट करिए, बिल्कुल आपके लिए भरपूर फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।